आज हम लोग मैथ में पुनरावृत्ति यानी रेकरिंग के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आज हम लोग रेकरिंग के बारे में आपका प्रश्न है कि 0.47 को सरल भिन्न के रूप में बदलें। किसी भी रेकरिंग के प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम इसको इस प्रकार से हल करते हैं। ये जो है आपका 0.47 इसको हम लोग इस पे जो है दोनों पे रेकरिंग है। इस रेकरिंग को हम लोग जितने भी जितने भी अंक पर अगर रेकरिंग हो उतना ही हम लोग नीचे 9 लिखते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया गया है यानी 0.47, तो इसको जो है हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं 0.47/9 यानी कि इस पे जो है 4 और 7 दो पर रेकरिंग था, इसलिए हमने नीचे 2 9 लिखा। इस प्रकार जो है हम लोग ये हमारा आंसर हो गया। अगर ये कटता तो हम इसको काट करके भी लिख सकते थे। चलिए हम लोग और दूसरे प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है कि 0.57 का मान क्या होगा। तो इसमें जो है 0.57 पे सिर्फ रेकरिंग है, तो इसमें था दोनों पे रेकरिंग था, तो हम इसको जो है इस प्रकार से हल करते हैं। सबसे पहले 0.57 पर सिर्फ रेकरिंग है, इतना बराबर हमारे को मान बताना है। चलिए, जिसने बताया था कि जिस अंक पर रेकरिंग रहे उसके बट्टे में नीचे 9 लिखेंगे और जिस पे रेकरिंग नहीं रहे पॉइंट के बाद उस पे जो है हम लोग 0 लिखेंगे। जैसे कि इसमें हम देखते हैं कि 57 इसको जो है हम लोग यहाँ पे इस प्रकार से लिख सकते हैं। 7 के बदले हम लोग 9 लिखेंगे सबसे पहले। उसके बाद 5 पे रेकरिंग नहीं होने के कारण यहाँ पे हम लोग 0 लिखेंगे। लेकिन हाँ, अगर जिस पे रेकरिंग नहीं हो और उस अंक के साथ हो तो संख्या को हम लोग घटाते हैं। जैसे कि यहाँ पे 5 के साथ जो है रेकरिंग नहीं लगा हुआ है, तो इसमें से हम लोग 5 को माइनस करेंगे। अब हम लोग इसको हल करेंगे। जैसे कि इसमें घटाने के बाद 7 में से 5 गया तो हो जाएगा आपका 2 और यहाँ बच गया 5, आपका नीचे हो गया 90। इस प्रकार से अगर संख्या को अगर कटता है तो हम काट भी सकते हैं। अगर ऑप्शन के अनुसार हमारा जो 52/90 नहीं कहीं पर है, इसलिए हम संख्या को काट सकते हैं। 26 दूनी 52 और 45 दूना 90 इक्वल टू 26/45। आपका ये ऑप्शन सी आंसर हो गया आपका। इसी प्रकार से हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है 0.0808 को एक साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त करें। तो इस प्रकार की जो है हमने अभी देखा था ऊपर। अब इसको जो है हम सॉल्व करते हैं। इसको 0.0808 इसमें 2 पर रेकरिंग है, 2 पर रेकरिंग नहीं है। तो इस प्रकार को हमने बताया था कि जिस पर रेकरिंग रहे उसको छोड़ देना, जिस पर रेकरिंग नहीं उसको माइनस कर देंगे। और जो हमने ये भी बताया था कि जिस पर रेकरिंग रहे उसके बट्टे में हमने 9 लिखेंगे और जिस पर रेकरिंग नहीं रहेगा उसके बदले में हम लोग 0 लिखेंगे। ये 0 इसके बदले हम 0 नहीं लिख सकते, इस पर रेकरिंग नहीं होने के कारण ये पॉइंट के बाहर है। पॉइंट के बाहर है इसलिए अंदर वाले को हम लोग लिखेंगे। अब हम कोई इसको सोल्व करने के लिए हम लोग 0.808 इसमें से हम जिस पे रेकरिंग नहीं उसको घटाते हैं। तो हम लोग इस पे 0.8 पे रेकरिंग नहीं होने के कारण हम 0.8 को माइनस करेंगे। बट्टा हमने बताया था कि जिस पे जो है रेकरिंग रहेगा उसके बदले हम लोग 9 लिखेंगे। इस पे 2 अंक पर रेकरिंग है इसलिए हमने 2 9 लिख दिया। अब इसमें है 2 अंक पर रेकरिंग नहीं होने के कारण इस पे हम लोग उसके बदले हम लोग 0 लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने 0 लिख दिया। अब हम इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे 8 में से 0 जाएगा तो हो जाएगा 8 गया तो 0 में 0 गया 0। यहाँ पे हो गया घटेगा नहीं तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। अब इसमें नीचे 99 और 00 हो जाएगा। तब हम इसको जो है आंसर देखते हैं तो हमारा ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे इसको काट सकते हैं। 00 से 00 खत्म हो गया, अब ये हमारा नहीं कटेगा। तो यही हमारा क्या हो गया 8/99 आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार से जो है किसी भी प्रश्न को हम
हल कर सकते हैं। अगला हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा तीसरा प्रश्न इस प्रकार है कि चौथा प्रश्न इस प्रकार है 0.375। ये जो 0.3755 पे जो पॉइंट जाएगा ये भी हमारा एक रूप से रेकरिंग है। ये भी हमारा पॉइंट जो है एक रूप से रेकरिंग ही मानते हैं। इसका मान बताएं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इसको नीचे सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए हमने 0.375 इसके बदले हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं या इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। चलिए हम इसको हल करते हैं। तो 0.375 इसमें से हम माइनस करेंगे कितना, तो 37 माइनस करेंगे, -37 माइनस करेंगे, बट्टा में कितना लिखेंगे, बट्टा में हम लोग यानी कि जिस पे हमने बताया था कि जिस पे रेकरिंग रहेगा उसके बदले हम लोग 9 लिखेंगे, जिस पे रेकरिंग नहीं रहेगा उसके बदले हम लोग 0 लिखेंगे। तो हमने ये दोनों के बदले 0 लिख दिया। अब हम इसको हल करते हैं। तो यहाँ से घटाएंगे तो 15 में से 7 गया तो 8 बचेगा, यहाँ बच गया यानी कि 6 में 3 गया तो 3 बचेगा, यहाँ पे बच गया आपका 3, बट्टा नीचे कितना हो गया 900। अब हम इसको जो है कटेगा तो काट देंगे। चलिए हम लोग इसको काटते हैं, यानी कि हम लोग 3 से काटते हैं, 3 से नहीं कटेगा। इसको हम लोग 2 से काटते हैं तो हो जाएगा आपका यानी कि 169 यानी 16 दूनी 32, 9 दूनी 18। नीचे काटेंगे तो हो जाएगा 450 यानी कि 169/450। अब ये हमारा नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो हम इसको लिख देंगे 169/450। अब हम देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन है, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा सही आंसर हो गया। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 2.136 का मान क्या होगा। हमने जो पहले इसके पॉइंट के पहले जो हमने कोई अंक नहीं देखा था, 0 देखा था, अब हमारे पॉइंट के पहले कुछ अंक आ गया है। अब हम इसका हल जो है इस प्रकार से करते हैं। ये जो है इसको हम लोग इस प्रकार से हल करेंगे। 2 पॉइंट के पहले आने की पूरा अंक, इसको जो है हम लोग प्लस में रखेंगे। तो 2 + 136 हमने बताया था कि जिस अंक पे रेकरिंग नहीं रहेगा पॉइंट के बाद उसको हम लोग माइनस करेंगे। तो पॉइंट के बाद हमारा 1 पर रेकरिंग नहीं है तो इसको हम लोग माइनस करेंगे। तो -1 इसको बट्टा में बताए थे, जिस पे रेकरिंग हो उसके बट्टे में 9 लिखेंगे, तो हमने 9 लिख दिया। जो उस पे रेकरिंग नहीं होगा उसके बदले हम लोग 0 लिखेंगे। लेकिन हाँ, ये जो है पॉइंट के पहले पूर्ण अंक क्या है, पूर्ण अंक है, इसलिए हम लोग इसके ऊपर कुछ प्रक्रिया नहीं करेंगे, इसको सिर्फ आगे प्लस में 2 रखेंगे, इसको बाद में प्रक्रिया करेंगे। इस प्रकार से हम लोग 2 प्लस यानी कि इसमें से घटाएंगे तो 135/990 हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम इसको जो है हल करने के लिए इसको हम लोग काट सकते हैं। काटेंगे तो ये आपका कट जाएगा, 3 से काटेंगे, 4 × 12, 5 × 15, इसको 3 से काटेंगे, 3 × 9, 3 × 9 0, फिर काटेंगे 15 × 45, इसको 11 × 33 110, यानी कि आपका हो गया यहाँ पे 2 + 15/110। अब हम इसको हल करेंगे। इसको हल करने के लिए हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि एलसीएम लेंगे तो आपका 110 एलसीएम हो जाएगा। अब यहाँ पे यानी कि ये गुना करें कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे आपका गुना हो जाएगा, यानी 22 दूना 11 दूना 22 यानी कि 220 प्लस यहाँ पे कट जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ 15 बचेगा। अब हम लोग यहाँ पे हल करते हैं, यहाँ पे जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 235/110, 235/110। यहाँ पे अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग कटेगा तो काट सकते हैं। तो ये जो है हमारा कटेगा तो काटते हैं, यानी कि कटेगा कितना से, तो 5 से काटते हैं, 4 × 25 20, 5 × 7 35, ये 5 × 7 35 यानी कि कट जाएगा 52 दहोतल से, यानी कि हमारा आंसर हो गया 47/22। ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार से किसी भी प्रश्न को जो है इस आधार पर रहने पर हम बना सकते हैं इस प्रकार से।
अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अब हमारा प्रश्न है इसमें यानी कि रेकरिंग का जोड़ सीखते हैं। तो रेकरिंग का जोड़ में दिया गया है 0.2 पर रेकरिंग प्लस 0.5 पर रेकरिंग प्लस 0.6 पर, इस पर भी आपका रेकरिंग है और इस पर भी आपका रेकरिंग है। का मान क्या होगा? इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए आप लोग सीधे सीधे जोड़िएगा तो आंसर आपका सही नहीं आएगा। इस प्रश्न को हल हम लोग इस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले हम लोग 0.2 ये जो है हम लोग 3 बार लिख लेते हैं। रेकरिंग कितना पे? 2 पे, तो हम लोग 2 लिख लिए। फिर इसी प्रकार से हमारा जो है 0.5 है, इस पर भी 5 पर रेकरिंग है, तो हम इसको भी 3 बार लिखेंगे, 1 2 और 3। फिर हमारा जो है 0.6 है, तो ये जो है हम लोग इसको भी इस पर 3 बार लिखेंगे, 6 6 6। फिर हमारा है 8 है, इसको भी हम लोग 3 बार लिखेंगे, 0.888। ये जो है हम 3 बार इसलिए लिखें ताकि जो हमारा आंसर सही आ सके। चलिए हम इसको ऐड करते हैं। हमारा यहाँ पे ऐड करने के लिए तो हम इसको ऐड करते हैं। 5 2 7 7 7 8 15 15 6 21 21 के हो गया 1, हमारा हासिल 2 बच गया। 5 2 7 7 8 15 15 6 21 21 से 2 23 हो गया, 23 की 3, हमारा कैरी 2 बच गया। यहाँ पे हो जाएगा 5 2 7 8 7 15 15 6 21 21 से हमारा हासिल 2 था, तो 21 से 2 23 23 की 3 बच गया, हमारा हासिल 2 बच गया। यहाँ पे हमारा जो बच गया यहाँ पे लिख देंगे पॉइंट के बाहर में, तो ये हमारा पॉइंट हो गया। ये जो है हमने इस प्रकार से हल किया। तो अगर हम लोग यहाँ पे एक और 2 5 6 8 एक बार और लिखते हैं तो हमारा यहाँ पर भी हमारा 3 ही आता। तो हमारा जो है यानी कि रेकरिंग कितना पे आ रहा है? 2.33 पर रेकरिंग आते जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 2.3 पर रेकरिंग हो जाएगा, यानी कि हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जैसे कि हमने बताया कि यहाँ पे 5 2 7 8 15 6 21, अगर हमने अगला अंक और लिखते होते तो यहाँ पे हमारा कैरी 2 जुड़ता, तो यहाँ पर भी हमारा 3 आ जाता, इसलिए हमने 3 अंक तक लिखे। अगर हमने 1 अंक लिखता तो हमारा राइट आंसर नहीं आता, इसलिए हमने इस प्रकार से लिखे। ये हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 0.63 के पावर रेकरिंग प्लस 0.3737 के पावर रेकरिंग प्लस 0.80 के पावर रेकरिंग का मान बताएं। तो हमारा ऑप्शन दिया गया है, तो हम जो है इसको हल करते हैं। हल करने के लिए हमने पहले ऊपर वाले प्रश्न में देखे थे, इस प्रकार से हल किए थे। इसको भी हम लोग उसी प्रकार से हल करेंगे। 0.63 हमने इसको जो है 3 बार लिखा था, हम इसको भी 3 बार लिखेंगे, 6 3 6 3। उसी प्रकार नीचे भी हम लोग 0.37 लिखेंगे, 3737। इसी प्रकार इसको भी हम लोग लिखेंगे 0.80 80 80 लिख दिए। अब हम लोग जो है इसको हल करते हैं। हमने जो है यहाँ पे दिखाया कि प्लस का चिन्ह देंगे, तो हम लोग इसको भी ऐड का चिन्ह दे करके जोड़ेंगे। यहाँ पे जोड़ेंगे 7 3 10 10 के हो गया 0, कैरी 1 बच गया, 6 3 9 9 8 17 17 एक हमारा कैरी था 18 की 8, हमारा कैरी 1 बच गया, 7 3 10 7 3 10 10 एक हमारा कैरी कितना हो गया 11 11 के 1, हमारा कैरी 1 बच गया, 6 3 9 9 8 17 17 एक कैरी हमारा 18 हो गया, 18 के 8 हमारा कैरी 1 बच गया, 7 3 10 10 और एक हमारा कैरी 11 11 के 1, यहाँ पे हो गया कैरी हमारा 1 बच गया, 6 3 9 9 8 17 17 एक हमारा कैरी 18 18 के कितना हो जाएगा 8 18 के 8। यहाँ पे अब इधर जो कुछ भी नहीं था, हमारा कैरी 1 बच रहा है, तो हम यहाँ पे कैरी को लिख देंगे, पॉइंट के सामने पॉइंट दे देंगे। ये हमारा जो है यानी कि 8 1 8 1 इसी प्रकार से आगे आते रहेगा, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा यानी कि यहाँ पे 1.81 के पावर रेकरिंग। यहाँ पे ये हमारा आंसर हो गया। हमारा ऑप्शन नंबर कितना हो गया यानी कि बी,
ये हमारा राइट आंसर हो गया। इसको हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं लेकिन ज़्यादा समय लगेगा। जैसे कि हमने बताया था कि इसको जो है हम लोग 0.63 के बट्टा में हम लोग इसको 0.63 की पावर रेकरिंग प्लस 0.37 की पावर रेकरिंग प्लस 0.80 के पावर रेकरिंग, इसको हमने पहले बताया था। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो 63 यानी कि जितने का पावर अगर रेकरिंग है उसके बदले में हम लोग 9 लिख सकते हैं, इतना बट प्लस फिर इसको भी इसी प्रकार से लिख सकते हैं 37/99 प्लस इसको भी हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं 80/99। लेकिन इस प्रकार से लिखने में हमारा कैलकुलेशन करने में ज्यादा टाइम लग सकता है, इसलिए हम लोग इसको जो है हल करते हैं। हल करेंगे तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 99। अब हमारा इसमें भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसमें गुना करेंगे तो 63 प्लस यहाँ पर भी इतना ही आ जाएगा 37 प्लस यहाँ पे हमारा उतना ही आ जाएगा 80। अब हम लोग इसको ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा हमारा, तो ऐड करते हैं तो 7 3 10, 10 के हो जाएगा 0, यहाँ पे हो गया यानी कि 6 3 9, 9 8 17, 17 एक हमारा कैरी था 18 यानी कि 180/99। अगर हम इसको चाहेंगे तो कटेगा तो काट सकते हैं। जैसे कि हो गया 9 दूना 2 से काटते हैं तो 90, नहीं 2 से नहीं कटेगा, हमारा 3 से कटेगा यानी कि 36 18 यहाँ हो जाएगा 33 99 और कटेगा तो काटेंगे 20 60 और 11 33 यानी कि हमारा 20/11। इतना को अगर हम भाग देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, इतना को अगर डिवाइड करने के बाद हमारा जो है आंसर आ जाएगा यानी कि 1.81 पर पावर रेकरिंग, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें जो हमारा ज्यादा टाइम लग गया, इसलिए हम लोग इस प्रकार से नहीं, आप दोनों में से किसी प्रकार से बना सकते हैं। इसमें दिया गया है कि 0.3467 की पावर रेकरिंग प्लस 0.1333 की पावर रेकरिंग का मान क्या है। तो हम इसको हल करते हैं। हल करने के लिए हमने अगले प्रश्न में देखा था कि इसको हमको ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं 0.3467 के पावर रेकरिंग प्लस 0.1333 के पावर रेकरिंग, इसको ऐड करना है। तो हमने ऐड करने के लिए बताए थे कि हमें जो जिस पे रेकरिंग रहेगा उसको जो है 2 या कम से कम 3 बार लिखेंगे। तो हमें इस पे रेकरिंग नहीं, इसको ये क्या त्यों छोड़ देंगे 34, इसको जो है हमने 3 बार लिखेंगे 3 6 7 6 7 6 7। अब इसमें जो है हमारा इस पे रेकरिंग है, इसको भी हम लोग 3 बार लिखेंगे और इसके सामने हम यहाँ पे 1 3 लिखेंगे, यहाँ पे 3 3, यहाँ पर भी 3 3 और यहाँ पर भी डबल 3 लिखेंगे। अब हम इसको जो है ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे, ऐड करने के लिए चलिए इसको ऐड करते हैं। 7 और 3 10 के 0, हमारा कैरी 1 बच गया। 6 3 9, 9 9 10 के 0, 6 3 9 10 के 0, यहाँ पे 0 हो गया। यहाँ पे 7 3 10, 10 एक हमारा कैरी बच गया कितना 11 के 1, 6 3 9, 9 एक हमारा कैरी हाथ में बच गया था 10, 10 के हो गया 0, फिर हमारा कैरी 1 बच गया। 7 3 10 हमारा एक कैरी बच गया 11 के 1, 6 3 9, 9 के एक हमारा 11 वाला कैरी यानी कि 10, 10 का हो गया 0। यहाँ पे हो जाएगा 4 और 3 7, 7 एक हमारा कितना था कैरी था 7 और 1 हमारा कितना हो जाएगा 8, हमारा कैरी यहाँ पे नहीं बच पाया। 3 और 1 4 यानी कि 48 हो गया। यानी कि हमारा क्या हो गया, यानी कि हमें जो है 48 यानी 01 01, इसी प्रकार से यहाँ पर भी 01 आता क्योंकि 7 3 10 यहाँ पे 6 3 9 10 के कैरी हमारा यहाँ पे जुड़ता तो 01 आता, इसलिए हमने हमारा कितना आंसर आ गया यानी कि 4801 यानी कि यहाँ पे पॉइंट है, हम पॉइंट दे देंगे और यहाँ पे भी पॉइंट बिठा देंगे। यानी कि हमारा रेकरिंग कितना पर होगा, यानी कि 0.4801 पर रेकरिंग होगा। हमारा यही राइट आंसर हो गया। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
हमारा अगला प्रश्न में दिया गया है कि 9 नंबर है, इतना इतना का मान को घटाना है। हमने तो ऐड सीख लिया, अब हम इसको घटाने के लिए सीखते हैं। उसी प्रकार जैसे हम लोग ऐड करने के लिए सीखे उसी प्रकार से हम लोग घटाने के लिए भी सीखेंगे। चलिए, हमने 3.87 के पावर रेकरिंग, दोनों के पावर रेकरिंग है, माइनस 2.59, इसके पावर भी दोनों के पावर रेकरिंग दिया गया है, इसमें छूट गया है। चलिए हम लोग इस पे रेकरिंग देते हैं, यहाँ पे पॉइंट है। अब जो है हम लोग इसको घटाते हैं। घटाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको इसी प्रकार से लिखेंगे। कैसे, तो हमने बताया था कि 3 को इस प्रकार से लिखेंगे और इससे हम लोग अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है यहाँ पे हम लोग इसी प्रकार से लिखेंगे, यानी जिस पे पावर रेकरिंग है उसको 8 7 को हम लोग 3 बार लिखेंगे, फिर 8 7 को 3 बार लिखेंगे, फिर उसी प्रकार 2.0 जिस पे रेकरिंग रहेगा सिर्फ उसे 3 बार लिखेंगे, बाकी इस पे रेकरिंग नहीं है होने कारण इसको 3 बार नहीं लिखेंगे। यहाँ पे 59, यहाँ पर भी 59, यहाँ पर भी हम लोग 59 लिखेंगे। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटाने के लिए हम लोग चलिए घटाते हैं। 7 में से 9 नहीं जाएगा तो कितना 5 लेंगे, यानी कि हासिल लेंगे तो हो जाएगा 17। 17 में से 9 गया तो हो गया आपका 8, यहाँ बच गया आपका 7, 7 में से 5 गया आपका 2 हो जाएगा। यहाँ कितना हो गया 17, 17 में से 9 गया तो 8, यहाँ पे हमारा कितना बच गया 7, 7 में से 5 गया 2, यहाँ पे कितना हो गया 17 में से 9 गया तो यहाँ हासिल लेंगे तो हो जाएगा आपका 8, 17 में से 9 जाएगा तो 8 हो गया, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, 7 में से 5 गया तो हमारा यहाँ पे 2 बचेगा। यहाँ पे हमारा कितना हो गया, यानी कि 3, 3 में से 2 गया तो हमारा 1 बच गया। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट है तो पॉइंट जाएगा, पॉइंट देंगे, यानी कि हमारा जो है यानी कि 1.282828 यानी कि बार बार पुनरावृत्ति होते रहेगा, जितना बार लिखते रहेंगे उतना बार पुनरावृत्ति होते रहेगा। इसलिए हमारा आंसर कितना हो जाएगा 1.28 के पावर रेकरिंग, यही हमारा आंसर हो गया। हमारा ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न 10 में दिया गया है 3.36 के पावर रेकरिंग माइनस 2.05 के पावर रेकरिंग प्लस 1.33 के पावर रेकरिंग का मान बताना। इसमें जो हम लोग को जोड़ और घटाव दोनों दिया गया। चलिए हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग हल करने के लिए सबसे पहले हम ऐड को करेंगे, क्रिया करेंगे। 3.36 हमें जो है 3 बार इसको लिखेंगे, 36 यहाँ पे जो है इसके आगे जो कुछ भी नहीं तो ऐड का चिन्ह, यहाँ भी ऐड का चिन्ह, तो दोनों को पहले ऐड कर लेते हैं। 1.333 यहाँ पर भी 3, इसको सबसे पहले हम लोग ऐड कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग घटाएंगे। चलिए 6 और 3 9, यहाँ 3 6 3 और 3 6, यहाँ पे 9 6, यहाँ पे 6 3 9, यहाँ पे आपका 6, यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 और 1 4, यानी कि हमारा जो आंसर हो जाएगा यानी कि इसका यानी 4.69 ये बार बार रिपीट होते रहेगा, यानी कि इसमें ऐड करने के बाद हमारा आ गया 4.69 के पावर रेकरिंग। अब हम इस रेकरिंग के पावर को हम लोग इसमें से घटाएंगे। कितना घटाएंगे, अब इसमें से हम लोग घटाएंगे। हमारा घटाने के लिए चलिए लिखते हैं 4.69, इसको हम लोग 3 बार लिखेंगे। 69 में हम लोग घटाना है 2.05 को, यानी कि 2.05, यहाँ पर भी 05, यहाँ पर भी 05 लिखेंगे। अब हम इसको घटाएंगे। चलिए घटाते हैं। 9 में से 5 गया तो 4, यहाँ बच गया 6, यहाँ बच गया 5, 9 में से 5 गया तो 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे घट के आ जाएगा 4 में से 2 गया तो 2, यानी पॉइंट के सामने पॉइंट, यानी कि 2.64 ये हमारा पुनरावृत्ति होते रहेगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, यानी कि देखा जाए तो 2.64 के पावर रेकरिंग, यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर कितना में है, तो ऑप्शन नंबर 4 ये हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा प्रश्न नंबर है 11। अब तक ले हमने जोड़ घटाव तक सीख लिया, अब हम लोग इसका यानी कि पुनरावृत्ति का गुना भी सीखेंगे। चलिए सबसे पहले हम इसको हल करते हैं।
45 की पावर 45 गुना 0.1। इस पे रेकरिंग नहीं है, सिर्फ इसी पे रेकरिंग है। तो चलिए इसको हम लोग गुना करते हैं। 0.45 यहाँ पे फिर हम इसको पुनरावृत्ति करते हैं। 45 कर सकते हैं। इस पे जो हम लोग गुना करेंगे यानी कि 0.01 से गुना करेंगे। तो इसमें गुना करेंगे 5, यहाँ पे 4, इसमें भी 5, यहाँ पे 4, यहाँ पर 5, यहाँ पे 4। यही हमारा पुनरावृत्ति होते रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो है हम लोग अगर बार बार ये 45 पुनरावृत्ति होते रहेगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग 2 अंक यहाँ, 1 अंक यहाँ पे हमारा 3 अंक के बाद दशमलव बैठाना पड़ेगा। तो हमारा जो है यहाँ पे एक 0 लिखेंगे और यहाँ पे हम लोग पॉइंट बैठाएंगे। हमारा 3 अंक के बाद दशमलव 1, 2 और यहाँ पे एक 3 अंक पड़ जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर भी देखते हैं तो हमारा 1, 2 और 1 3 अंक, यहाँ 3 अंक हो गया। तो हमारा 3 अंक के बाद पॉइंट बैठेगा। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा यानी कि 0.045 के पावर रेकरिंग, यानी कि 45 भी हमारा क्या होते रहेगा, हमारा पुनरावृत्ति होते रहेगा। इसीलिए हमारा जो है पुनरावृत्ति होते रहेगा। तो हमारा इसमें से आपका आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा सही आंसर होगा। इसे हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं। इसको हम लोग इस तरीके से भी बना सकते हैं। यहाँ पे हम लोग 0.2 तरीके से हम लोग बना सकते हैं। 0.45 इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कितना, तो हम लोग 4.5 गुने 0.1, इसको हम लोग 45/9 गुने यानी कि इसको 1/10 लिख सकते हैं। इतना भी हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि बटा में कर करके। यहाँ पे अब हम इसको काटते हैं तो 33×99 हो जाएगा, आपका 15×45 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे 5×3 15 और 5×2 10 आपका और कटेगा, तो यहाँ पे काट देते हैं। यानी कि 11×33 यानी कि 1/12 1/22 हो जाएगा, यानी कि 1/22। अब हम इसको अगर हल करेंगे तो हमारा जो है यानी कि पॉइंट में आ जाएगा हमारा 0.45 के पावर रेकरिंग, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।